बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और हैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, तो आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो है इसकी वजाहत करेंगे। ठीक है, कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इसके कितने अकसाम होते हैं और ये इस पर जो है हम किस तरह पैमाइश लेते हैं, मेजरमेंट लेते। तो चलिए शुरू करते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन करते हैं किस तरह। ऑल दूस instrument with the help of which with the help of which we measures physical quantities। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या होते हैं। ऑल दूस इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वी मेजर फिजिकल क्वांटिटी, यानी वो सारी पैमाइशी आलात जिसकी मदद से हम फिजिकल क्वांटिटी जो है ना इसको नापते हैं, इसकी पैमाइश कर सकते हैं, वो हमारे पास होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास जो है ना मीटर रूल होता है, मीटर रूल। ठीक है, वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज, मेजरिंग साइलेंडर होता है जो कि वॉल्यूम नापने के लिए इस्तेमाल होता है, मेजरिंग साइलेंडर, स्प्रिंग बैलेंस और फिजिकल बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस जो कि वेट और वजन नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और फोर्स, स्प्रिंग बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस। ठीक है, ये सारे हमारे पास किया है, ये है हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इन पैमाइश आलात की मदद से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो है ना इसके नाप तोल पैमाइश कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ना होता तो फिजिकल क्वांटिटी को नापना जो है ना हमारे लिए मुश्किल होता। इसलिए हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी पैमाइशी आलात की मदद से जो है ना फिजिकल क्वांटिटी को जो है ना इसको नापते हैं, इसकी नाप तोल कर सकते हैं। ठीक है, तो पैमाइशी आलात में हमारे पास जो है ना मीटर रोल होता है, हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है, स्क्रू गेज होता है, मेजरिंग सिलेंडर होता है, स्टॉप वॉच होता है, स्प्रिंग बैलेंस, फिजिकल बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या है। इसके अलावा और बहुत से हमारे पास जो है ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बाय एक इसकी वजाहत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वजाहत मैं करता हूँ मीटर रूल का, कि मीटर रूल हमारे पास क्या होता है, मीटर रूल। ठीक है, तो सबसे पहले वजाहत करता हूँ मीटर रूल का। पहला वाला क्या है, मीटर रूल, मीटर रूल। ठीक है, तो मीटर रूल हमारे पास क्या होते, किस तरह डिफाइन करते हैं। दैट इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइस, दैट इंस्ट्रूमेंट, सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, दैट इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the length of an object and the distance between two points। ठीक है, मीटर रूल हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा पैमाइशी आला होता है, बहुत सिंपल सादा पैमाइशी आला होता है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ की लंबाई जो है ना मालूम कर सकते हैं, और दो पॉइंटों के दरमियान जो है ना हम फासला जो है ना इसको भी नाप सकते हैं, वो हमारे पास होता है मीटर रूल। अब मीटर रूल की लंबाई कितना होता है, मीटर रूल हमारे पास होता है 1 मीटर लॉन्ग। ये कितना होता है, 1 मीटर होता है। ठीक है, 1 m, इसकी लंबाई हमारे पास होता है 1 मीटर लॉन्ग। जैसा कि यहाँ पे मैं एक मीटर रूल बना रहा हूँ। ठीक है, ये है मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मीटर रूल, मैंने सपोज किया, मैंने बोर्ड पे ड्रा किया, 0 से लेके कितना होगा, 1 मीटर होगा। अब इस पर 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक के निशानात लगे होते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी लंबाई 1 मीटर है तो 1 मीटर में हमारे पास होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस सेंटीमीटर के दरमियान मजीद छोटे छोटे लाइन होते हैं जिसको हम मिलीमीटर कहते हैं।
तो 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होगा, तो इसमें है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हमारे पास बराबर होता है 10 मिलीमीटर का। ठीक है, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर की जगह, तो ये हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में हमारे पास 1000 मिलीमीटर और 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी इस पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशानात लगे होते हैं। और मीटर रूल हमारे पास 1 मीटर लंबा होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड यूनिट, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये 1 मीटर लॉन्ग होता है ये मीटर रूल। ठीक है, और इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हमारे पास होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में हमारे पास 1000 मिलीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होते हैं, तो 1 मीटर में हमारे पास 1000 मिलीमीटर होगा। इससे पता चला कि इसका लीस्ट काउंट कितना है। लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट हमारे पास होगा, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, लीस्ट काउंट एलसी कितना होगा, वो होगा हमारे पास 1 मिलीमीटर होगा, या होगा हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर ये हमारे पास है इसका लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट क्या है, तो इस पर भी मैंने पहले जो है ना भी लेक्चर बनाया था कि लीस्ट काउंट हमारे पास द मिनिमम लेंथ और द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, यानी कम से कम पैमाइश जो कि हम किसी भी पैमाइशी आले की मदद से नाप सकते हैं, वो हमारे पास होता है इसका लीस्ट काउंट। तो यहाँ पर मिलीमीटर से कम मार्किंग निशान इस पे नहीं है इस मीटर रूल में, तो इससे हमें पता चला कि इसका लीस्ट काउंट कितना है, वो है 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। अब 0.1 सेंटीमीटर जो है ना मिलीमीटर के बराबर होते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा हमारे पास जो है ना वो मिलीमीटर होता है, तो हम 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था मीटर रूल के बारे में। मीटर रूल के अलावा हम जो है ना और भी छोटे लंबाई या छोटे लाइन ड्रा करने के लिए हम जो है ना फुट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फुट जो है ना हमारे पास 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी ये मीटर रूल का एक हिस्सा होता है 30 सेंटीमीटर, 1 फुट। इसके अलावा हम फुट जो है ना छोटे छोटे लाइन खींचने के लिए ड्रा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 फुट हमारे पास होता है 12 इंचेस, इसमें 12 इंचेस होते हैं 1 फुट में। ठीक है, अगर 1 फुट में हमारे पास होते हैं 30 सेंटीमीटर, इसमें 30 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और 1 इंच हमारे पास बराबर होता है 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जो है ना फुट भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फुट बनाया है, इसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर, 0 से लेके 30 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई है। अब इस फुट का लीस्ट काउंट भी जो है ना 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर है, क्योंकि इस पर सेंटीमीटर के अंदर मजीद छोटे छोटे लाइन लगे होते हैं जो कि मिलीमीटर का होता है। तो इससे हमें पता चला कि इसका लीस्ट काउंट, क्योंकि ये तो मीटर रूल का एक हिस्सा है 30 सेंटीमीटर, वो 100 सेंटीमीटर था, अब ये 30 सेंटीमीटर है, ये मीटर रूल का एक खास एक पार्ट है, एक हिस्सा है, मैंने इसको इससे काट लिया है। ठीक है, अब इसका लीस्ट काउंट भी 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर होगा, और इसकी कुल लंबाई कितना है 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर ये कितने, ये 1 फुट होता है, और 1 फुट में कितने इंच होते हैं 12 इंच। तो यहाँ पर मैंने डेटा लिखा है कि 1 फुट 12 इंचेस के बराबर होते हैं, 1 फुट में जो है ना 30 सेंटीमीटर होता है, और फिर हमारे पास 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये है फुट के इंफॉर्मेशन। ठीक है, मीटर रूल मैंने पहले बताया, और फुट के बारे में ये है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये था फुट। तो मीटर रूल के अलावा जो है ना हम छोटे लंबाई नापने के लिए, या हम जो है ना छोटे छोटे लाइनें खींचने के लिए बोर्ड पर या नोटबुक में लाइन खींचने के लिए हम क्या करते हैं, फुट भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास 12 इंचेस के बराबर होते हैं और 30 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। अब वो फुट और मीटर रूल मुख्तलिफ जिस्मात और जो है ना अक़साम के होते हैं, बाज़ जो है ना प्लास्टिक के होते हैं, बाज़ लकड़ी के होते हैं, और बाज़ हमारे पास दांत यानी मेटल के होते हैं। दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। दूसरा क्या है, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या है, वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर का डिफिनीशन से पहले मैं कुछ थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। हिस्ट्री, इसका तारीख क्या है। तो वर्नियर कैलिपर को 1631 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन
पेरी वर्नियर ने इजाद किया था। पेरी वर्नियर ने इजाद किया था 1631 में। सबसे छोटी लंबाई, माइक्रो लंबाई नापने के लिए उसने ये डिवाइस जो है ना, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ना इजाद किया था, तो उसका नाम पेरी वर्नियर था। तो इसलिए इस डिवाइस का नाम भी वर्नियर कैलिपर रखा गया। ठीक है, अब इसके डिफिनेशन में करता हूँ वर्नियर कैलिपर का डिफिनेशन। ठीक है, वर्नियर कैलिपर, the instrument which can measure a fraction of the smallest scale division on its scale। किस तरह हम डिफाइन करते हैं? दैट इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर अ फ्रैक्शन ऑफ द स्मॉल स्केल डिवीजन ऑन इट्स स्केल, यानी वो पैमाइशी आला जो कि हमारे पास स्मॉल स्केल डिवीजन का एक हिस्सा, एक फ्रैक्शन को जो है ना इसको भी नाप सकता है। यहाँ पर हमारे पास जो है ना एक वर्नियर कैलिपर है। अब इस पर जो है ना क्या लगे होते हैं? इस पर स्मॉल स्केल डिवीजन जो है ना लगे होते हैं। अब ये वर्नियर कैलिपर इस स्मॉल स्केल डिवीजन का जो दो मार्क के दरमियान का पास है, इसका एक फ्रैक्शन, एक हिस्सा भी नाप सकता है। ठीक है, ये था पहला वाला डिफिनेशन की सबसे छोटी लंबाई जो है ना ये नाप सकता है। ठीक है, अब दूसरा डिफिनेशन क्या है? दैट measuring instrument which can measure a fraction of 1 millimeter। ठीक है, वो पैमाइशी आला जो कि हमारे पास मिलीमीटर का एक छोटा हिस्सा भी नाप सकता है। अब मिलीमीटर कितनी छोटी लंबाई होती है? क्योंकि सेंटीमीटर में हमारे पास 3 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अब मिलीमीटर सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। अब ये डिवाइस क्या करता है? 10वें हिस्से का एक छोटा हिस्सा जो है ना इसको भी नाप सकता है। ये जो है ना मिलीमीटर का जो है ना इसको मजीद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है ना इसको भी नाप सकता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन क्या होता है? अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जो है ना मैं बता देता हूँ। वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, कि इसके कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, अब इसकी कंस्ट्रक्शन बनावट। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर हमारे पास जो है ना दो स्केलों पर मुश्तमिल होता है। एक स्केल होता है मेन स्केल और दूसरा स्केल हमारे पास होता है वर्नियर और स्लाइडिंग स्केल। ठीक है, ये दो स्केल पर मुश्तमिल होता है। इट कंटेन 2 स्केल। ठीक है, एक हमारे पास होता है मेन स्केल और फिक्स स्केल। मेन स्केल, इसको फिक्स्ड स्केल भी कहते हैं, फिक्स्ड स्केल, क्योंकि ये कोई हरकत वगैरह नहीं करता, ये फिक्स होता है। दूसरा हमारे पास होता है वर्नियर स्केल और स्लाइडिंग स्केल। वर्नियर स्केल और स्लाइडिंग, इसको स्लाइडिंग स्केल भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास मेन स्केल जो है ना इस पर मिलीमीटर तक के निशानात लगे होते हैं। ठीक है, ये इस पर मिलीमीटर तक मार्किंग होता है। ठीक है, मेन स्केल का। और मेन स्केल के लेफ्ट साइड पे एक जबड़ा लगा होता है, जॉब्स, जिसको हम जॉब्स भी कहते हैं। ठीक है, जॉब्स, इसको हम जॉब ए भी कहते हैं। इसके लेफ्ट साइड पर एक जबड़ा होता है, जैसा कि यहाँ पर मैंने बनाया है। अब आप ये देखते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये है मेन स्केल। इस शक्ल में आपको दिखाई देता है, ये है मेन स्केल। ठीक है, और इस पर मिलीमीटर तक के निशानात लगे होते हैं। यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर लगाया और सेंटीमीटर के दरमियान फिर छोटे छोटे निशानात मार्किंग होता है, ये मिलीमीटर में होता है। ठीक है, अब मेन स्केल के लेफ्ट साइड पर एक जबड़ा लगा होता है, इसको हम जबड़ा ए भी कहते हैं, जॉब्स कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी लगा होता है और नीचे भी लगा होता है। ठीक है, अब ये नीचे जो लगा होता है ये किसी भी जिस्म के एक्सटर्नल डायमीटर, बैरूनी डायमीटर नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऊपर वाला जो होता है ये इंटरनल यानी अंदरूनी डायमीटर नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मेन स्केल, फिक्स स्केल। अब ये स्केल जो है ना फिक्स है, ये कोई मोशन वगैरह नहीं करता। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा है वर्नियर स्केल और स्लाइडिंग स्केल, तो ये स्लाइडिंग स्केल होता है। ठीक है, वर्नियर स्केल
ये मोशन करता है, ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे हम जो है ना इसको कर सकता है मेन स्केल के ऊपर, ठीक है। जब हम पेमाइश करते हैं तो उसको आगे पीछे हम कर सकते हैं, इसको हरकत दे सकते हैं, इसको स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल पर जो है ना इस पर भी मिलीमीटर तक के निशानात लगे होते हैं, ठीक है, या इस मिलीमीटर का कुछ मल्टीपल निशानात जो है ना इस पर लगे होते हैं, ठीक है। अब इसके लंबाई कितना होता है, वर्नियर स्केल की लंबाई, वर्नियर और स्लाइड स्केल की लंबाई कितना होता है, लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल, वीएस मतलब वर्नियर स्केल, इसकी लंबाई कितना होता है, ये होता है 9 मिलीमीटर, इसकी लंबाई 9 मिलीमीटर 9 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। और इसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया होता है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई कितना है, 9 मिलीमीटर होता है, ठीक है। और इसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया होता है, ठीक है। अब इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया होता है, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, 10 पार्ट्स और डिवीजन, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पर जो निशानात लगे होते हैं, किसी भी दो निशानात दो मार्के के दरमियान लंबाई कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इसके टोटल लंबाई को जो है ना इसके टोटल नंबर ऑफ डिवीजन पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन कितना होगा, स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल आर कितना होगा। तो हम जो है ना इसकी टोटल लंबाई को लेके कितना है 9 मिलीमीटर है, और इसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो कितने डिवीजन है, वो डिवीजन हमारे पास है 10, ठीक है। तो 9 को क्या करते हैं 10 पे डिवाइड करते हैं, तो इससे क्या आएगा 0.9 मिलीमीटर, ठीक है। तो इससे मालूम हुआ हमें कि इसकी दरमियान जो छोटे छोटे निशानात होते हैं, इसके दरमियान जो फासला होता है, ये वाले इसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है। ये छोटे छोटे निशानात जो आपको लगे होते दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको बड़ा लिखा है, जूम किया है, ताकि आप लोग जो है ना आसानी से देख सके और समझ सके। एनी टू लाइन के दरमियान जो है ना वो कितना है, ये फासला वो है 0.9 मिलीमीटर, ठीक है। क्योंकि इसके कुल लंबाई 9 मिलीमीटर है और उसको 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो 9 को 10 पे डिवाइड करके हम जो है ना इन छोटी दो लाइनों के दरमियान जो है ना फासला जो है ना नाप सकते हो, कितना है वो हमारे पास 0.9 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास वर्नियर स्केल की, इसके कुल लंबाई 9 मिलीमीटर है और इसको 10 हिस्सों में तकसीम किया गया होता है, और इस पर जो छोटे मार्किंग लगे होते हैं, एनी टू मार्किंग के दरमियान जो है ना फासला कितना होता है 0.9 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो ये था वर्नियर स्केल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना यहाँ पर एक स्केल जो है ना लगा होता है, ठीक है। इस स्केल को जो है ना हम क्या करते हैं डेप्थ यानी गहराई नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी भी सिलेंडर या किसी भी ग्लास में कितनी गहराई है, इस गहराई नापने के लिए हम ये वाला हिस्सा जो है ना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल, और ये है गहराई नापने के लिए, ठीक है, फॉर मेजरिंग डेप्थ, ठीक है। तो ये था मेन एंड वर्नियर स्केल के बारे में। अब आते हैं कि हम जो है ना वर्नियर कैलिपर की मदद से जो है ना मेजरमेंट कैसे करेंगे, पैमाइश कैसे करेंगे किसी भी जिस्म का। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका लीस्ट काउंट जो है ना इसको नोट करना है, ठीक है। किसी भी डिवाइस पर पैमाइश लेने से पहले हम जो है ना क्या करते हैं, इसका लीस्ट काउंट जो है ना इसके बारे में जानना ज़रूरी है, उसको मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है ना वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो किस तरह इसका लीस्ट काउंट निकालें, इसके लिए दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके हैं इसकी लीस्ट काउंट निकालने के लिए, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट नापने के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने लीस्ट काउंट के बारे में जो है ना पहले बताया था कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट the smallest value which can measuring instrument, वो सबसे छोटी वैल्यू या छोटी लंबाई जो कि हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पैमाइश आले की मदद से नाप सकते हैं,
वो हमारे पास होता है इसका लीस्ट काउंट, ठीक है। अब वर्नियर के कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होगा, सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हिच वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। यहाँ पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बजाय पर हम क्या लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे वर्नियर कैलिपर, ठीक है। वो सबसे छोटी वैल्यू, वो कीमत सबसे छोटी जो कि हम वर्नियर कैलिपर की मदद से नाप सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, वो हमारे पास होता है इसका लीस्ट काउंट। तो इसका लीस्ट काउंट नापने के लिए हम जो है ना दो तरीके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहला वाला तरीका ये है कि द डिफरेंस बिटवीन वन मैन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी वन मैन स्केल डिवीजन और वन वर्नियर स्केल डिवीजन के दरमियान तफरीक फर्क से जो है ना हम क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है ना मालूम कर सकते हैं। किस तरह, इस तरह मालूम कर सकते हैं। मेथड फर्स्ट, पहला वाला जो मेथड है किया, ठीक है। तो वो किस तरह है, लीस्ट काउंट नापने के लिए लीस्ट काउंट वन मैन स्केल डिवीजन। अब वन मैन स्केल डिवीजन कितना है, माइनस, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे वन वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो इस तरह लीस्ट काउंट जो है ना हम निकालेंगे वर्नियर कैलिपर का। अब वर्नियर कैलिपर पर वन मैन स्केल डिवीजन कितना होता है, ये मेन स्केल है, इस पर वन मैन स्केल डिवीजन कितना था, वो था 1 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ पर इस पर मिलीमीटर तक के निशानात लगे होते हैं, ठीक है। 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इस पर ये छोटे छोटे निशानात आपको दिखाई देते हैं, दो निशानात के दरमियान, ये मिलीमीटर वाले हैं, तो 1 मिलीमीटर के निशानात इस पर लगे होते हैं। तो वन मैन स्केल डिवीजन इस पर कितना है, सबसे छोटा वन मैन स्केल डिवीजन वो है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर माइनस अपने जगह पे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना था, दो मार्किंग के दरमियान ये फासला जो कि मैंने मालूम किया कितना था, 0.9 मिलीमीटर। अब मैंने मालूम किया, ठीक है, कि इन दो छोटे मार्के के दरमियान, वर्नियर स्केल के मार्के के दरमियान फासला कितना है, वो है 0.9 मिलीमीटर। अब मैंने मालूम किया, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इससे 0.9 मिलीमीटर, तो 1 से 0.9 माइनस करके किया आएगा 0.1 मिलीमीटर। इसका लीस्ट काउंट है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर का। अब हाँ, मैं इसको 0.1 मिलीमीटर या इसको 0.01 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 0.01 सेंटीमीटर 0.1 मिलीमीटर के बराबर होते हैं। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। तो इसका लीस्ट काउंट ये भी है और ये भी है, ठीक है, ये दोनों एक ही है, ठीक है, इस दोनों का मतलब एक ही है, 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। तो ये है लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का, ठीक है, पहले वाले तरीके से। अब दूसरा मेथड क्या है, मेथड नंबर सेकंड। पहला तरीका ये था कि हम वन मैन स्केल डिवीजन से वन वर्नियर स्केल डिवीजन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो इससे आएगा 0.01 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। अब मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर सेकंड, ठीक है, ये क्या है, लीस्ट काउंट, ये क्या है, वन मैन स्केल डिवीजन, वन मैन स्केल डिवीजन divide by total number of division on the vernier scale, total number of division on the vernier scale, on वर्नियर स्केल। इस तरीके से ये दूसरा तरीका है, इससे भी हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट नाप सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो वन मैन स्केल डिवीजन कितना था, वो मैंने मालूम किया था, वो था 1 मिलीमीटर, क्योंकि इस पर मिलीमीटर के निशानात लगे होते हैं, ये फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, 1 मिलीमीटर। अब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कर कितना था, वर्नियर स्केल पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वो था 10, क्योंकि इसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया होता है, इसकी लंबाई 9 मिलीमीटर होता है और इसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया होता है इस वर्नियर कैलिपर को, वर्नियर स्केल को, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इस पर कितना है, 10 है, क्योंकि 10 हिस्सों में तकसीम किया गया होता है, ठीक है। तो 1 को 10 पे डिवाइड करके इससे आता है 0.1 मिलीमीटर, या ये बराबर है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था लीस्ट काउंट दूसरी तरीके से। किसका लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर, यानी 0.1 मिलीमीटर मिलीमीटर का 10वां हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये मिलीमीटर का 10वां हिस्सा तक इसकी
पैमाइश कर सकते हैं हमारे पास वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब देखते हैं कि इस पर हम पैमाइश कैसे लेंगे, इसकी मदद से जो है ना हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कैसे लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टेप है। ठीक है, हाउ टू टेक मेजरमेंट, हाउ टू टेक measurement, how to take measurement with a vernier caliper, vernier caliper, vernier caliper। तो इसके लिए कुछ स्टेप है, हम इस स्टेप को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, स्टेप्स क्या है कि सबसे पहले जो है ना हमने क्या करना है, नोट द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। सबसे पहला स्टेप ये है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है ना नोट करना है, इसको मालूम करना है। ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना था, जो कि अब मैंने निकाला 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर हो, तो मैंने मालूम किया। इसके बाद क्या करते हैं, सेकंड स्टेप किया है, क्लोज द जॉब्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का जबड़े जो है ना, जाप ए भी जो है ना, इसको क्लोज कर देते हैं, यानी हम वर्नियर कैलिपर को मुकम्मल क्लोज कर देते हैं। इसके जॉब्स के दरमियान जो है ना किसी भी चीज़ को नहीं रख देते हैं और इसको वैसे ही क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब क्लोज करने के बाद क्या करते हैं, नोट जीरो एरर, जीरो एरर जो है ना इसको भी नोट कर ले। ठीक है, जीरो एरर पर मैंने पहले लेक्चर भी बनाया था कि जब हमारे पास वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 आपस में कॉइंसाइड हो, एक ही लाइन में हो, तो फिर हमारे पास डिवाइस में किसी भी किस्म का जीरो एरर नहीं होगा। लेकिन अगर ये वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की दूरी से आगे या पीछे हो, अगर आगे या पीछे हो, तो इसमें फिर क्या होगा, हमारे पास इसमें जीरो एरर होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर मेन स्केल की 0 से वर्नियर स्केल का 0 आगे हो तो ये एरर हमारे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव एरर होगा और इसको बाद में पैमाइश से जो है ना सब्ट्रैक्ट करना है। अगर पीछे हो तो ये नेगेटिव एरर, जीरो एरर तस्वर किया जाएगा और फिर इसको बाद में पैमाइश में ऐड करना है। ठीक है, तो ये था जीरो एरर। अगर ये मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल का 0 बिल्कुल एक ही लाइन में हो तो फिर इसमें किसी भी किस्म का कोई जीरो एरर नहीं होता। हाँ, तो हमने इसको नोट करना है। अब इसको नोट करने के बाद इसको दोबारा ओपन करना है और पुट इन ऑब्जेक्ट टू बी measure इन जॉज। अब क्या करें, फोर्थवा स्टेप ये है कि वर्नियर कैलिपर को वापस खोल के इसके जॉब्स के दरमियान, जबड़ों के दरमियान क्या करें, ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ को रखें। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं सपोज करता हूँ, ठीक है, मैं इस स्टेप को फॉलो कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने तो जो है ना किया है, मैंने इसका डिस्काउंट जो है ना उसको मालूम किया, वो कितना था, पहला वाला स्टेप 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, ये तो मैंने पहले मालूम, ये पहला वाला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप ये है कि मैं सपोज करता हूँ कि मैंने एक नया वर्नियर कैलिपर, बिल्कुल ऐसा वर्नियर कैलिपर लिया है कि वो बिल्कुल नया है, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो चुका है, तो मैं सपोज करता हूँ कि इसमें किसी भी किस्म का कोई जीरो एरर नहीं है, ये मैंने सपोज किया। सेकंड स्टेप भी हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, तीसरा स्टेप, मैंने इस वर्नियर कैलिपर को जो है ना खोल दिया और मैंने इसके दरमियान जो है ना एक सिलेंडर रख लिया। ठीक है, एक सिलेंडर रख लिया और मैं इस सिलेंडर के डायमीटर जो है ना निकालना चाहता हूँ, मालूम करना चाहता हूँ। ठीक है, इसकी पैमाइश करता हूँ कि इस सिलेंडर का डायमीटर कितना है। ठीक है, तो मैंने इनके जॉब्स के दरमियान जो है ना एक सिलेंडर रख लिया। अब इस सिलेंडर के इस वाले डायमीटर जो है ना D, मैं इसको नापना चाहता हूँ इस वर्नियर कैलिपर की मदद से कि कितना है। ठीक है, अब जब मैंने सिलेंडर को यहाँ पर रख लिया और फिर जो है ना इसको रखने के बाद यहाँ पर स्क्रू की मदद से, इसको स्क्रू हम कहते हैं, स्क्रू की मदद से जो है ना हमने यहाँ पर वर्नियर कैलिपर को बिल्कुल फिक्स किया, टाइट किया, ताकि ये आगे पीछे ना रहे। ठीक है, इधर उधर ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर लिया। ठीक है, अब टाइट मजबूत करने के बाद मैंने देखा कि वर्नियर स्केल का जो 0 था
ओ टू मेन स्केल पर जो सेंटीमीटर वाले निशानात लगे होते हैं, ठीक है। वर्नियर स्केल का जो जीरो है ओ मेन स्केल पर 2 सेंटीमीटर से कुछ पीछे और 1.9 सेंटीमीटर से कुछ आगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको बड़ा लेके जूम किया है ताकि लोग जो है ना आसानी के साथ देख ले और समझ ले, ठीक है। यहाँ पर ये है वर्नियर स्केल का जीरो, ये मेन स्केल पर जो सेंटीमीटर वाला निशान है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से आगे है ना कुछ, ठीक है। तो ये है 2 सेंटीमीटर। अब मैं वर्नियर स्केल का जो जीरो है यहाँ पर आपको दिखाई देता है, ये लाइन जो है ना ये मेन स्केल का वर्नियर स्केल का जीरो है। ये मेन स्केल पर जो 2 सेंटीमीटर वाला निशान है इससे कुछ पीछे है, और यहाँ पर ये वाला निशान जो आपको मेन स्केल पर दिखाई देता है ये है 1.9 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.9 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर को करीब है, इससे कुछ आगे है ये जीरो और 2.2 सेंटीमीटर से कुछ पीछे है। तो यहाँ पर इस सिलेंडर की लंबाई न तो हमारे पास 1.9 सेंटीमीटर है और न हमारे पास जो है ना एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है। हम फैसला नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं कर सकते कि आया इस सिलेंडर की लंबाई को या 2 सेंटीमीटर लिख ले या जो है ना इसको 1.9 सेंटीमीटर लिख ले, क्योंकि यहाँ पर वर्नियर स्केल का जो जीरो आया है, जो जीरो वो 1.9 और 2 सेंटीमीटर के मार्किंग के जो है ना दरमियान आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक काम कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है ना हम मेन स्केल का रीडिंग जो है ना इसको लिख लेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेन स्केल का रीडिंग क्या है वो है 1.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग, इसको नोट कर ले। तो मेन स्केल रीडिंग किया है इसने, मैंने इसको R1 का नाम दिया वो है 1.9 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर नहीं है और एग्जैक्ट 1.9 सेंटीमीटर भी नहीं, इसको इसके दरमियान है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो है ना 1.9 सेंटीमीटर मैंने जो है ना इसको मेन स्केल का रीडिंग जो है ना नोट किया कि ये मेन स्केल का रीडिंग है, मैंने सपोज किया, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे 1.9 सेंटीमीटर का रीडिंग जो है ना लेंगे, क्योंकि ये है 2 सेंटीमीटर से पीछे और 1.9 सेंटीमीटर से कुछ आगे, तो मैं 1.9 सेंटीमीटर मेन स्केल का रीडिंग लूँगा, ले लिया, ठीक है। अब इसको नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर वाला डिवीजन मार्किंग जो है ना मेन स्केल के डिवीजन के साथ बिल्कुल कॉन्साइड है, बिल्कुल एक ही लाइन में है, ठीक है। तो वो नंबर वाला डिवीजन हम क्या कर लेंगे, फिर वर्नियर कैलिपर के डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करके फिर जो है ना मेन स्केल की रीडिंग से ऐड करेंगे और हमारे पास क्या मालूम हो जाएगा, सिलेंडर का डायमीटर जो है ना एग्जैक्ट डायमीटर हमारे पास मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम गिनती कर लेंगे कि हमारे पास जो है ना वर्नियर स्केल का कौन से नंबर वाला डिवीजन मेन स्केल की रीडिंग के साथ मैचिंग करता है, बिल्कुल कॉन्साइड होता है, एक ही लाइन में आता है, ठीक है। तो मैं गिनती कर लूंगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखें 6 नंबर वाला ये जो वर्नियर स्केल डिवीजन है 6 नंबर वाला, ये बिल्कुल मेन स्केल के डिवीजन के साथ कॉन्साइड करता है, बिल्कुल मैचिंग करता है, एक ही लाइन में आता है। तो ये कौन सा नंबर वाला डिवीजन है, 6 नंबर वाला डिवीजन है वर्नियर स्केल का। तो 6 को जो है ना मैं वर्नियर कैलिपर के डिस्काउंट से अब ज़र्ब करूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा और इससे जो वैल्यू आ जाए वो मेन स्केल की रीडिंग के साथ जमा करके सिलेंडर के डायमीटर जो है ना मालूम कर लूंगा, ठीक है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या करूंगा, वर्नियर स्केल रीडिंग इसके लिए क्या कर लूंगा, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई प्लस लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल डिवीजन नंबर, इस तरह कर लेंगे, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट के साथ क्या कर लेंगे, वर्नियर स्केल पर कौन सा वाला डिवीजन वाला नंबर जो है ना इसके साथ मैचिंग करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं लिस्ट काउंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ मेन वर्नियर स्केल का रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग VSR का मतलब है वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना कौन से नंबर वाला डिवीजन वर्नियर स्केल का डिवीजन जो है ना मेन स्केल के साथ कॉन्साइडेंस करता है, वो है 6 नंबर वाला डिवीजन, ठीक है,
6 नंबर वाला डिवीजन, ठीक है। इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, लीस्ट काउंट। तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है 0.1 मीटर या 6 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे आएगा हमारे पास 0.6 मिलीमीटर या इससे आएगा 0.06 मिलीमीटर, ठीक है। तो इससे ये आया, ये वैल्यू आया वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। अब टोटल रीडिंग हमारे पास कितना होगा, अब मेन स्केल रीडिंग 1.9 सेंटीमीटर था, तो टोटल रीडिंग कितना होगा, टोटल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग MSR का मतलब है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, VSR का मतलब है वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग कितना था मैंने मालूम किया 1.9 सेंटीमीटर। ये मैंने पहले लिया था कि इसका सपोज करें कि इसके जो है ना ये मेन स्केल पर जो रीडिंग है वो 1.9 सेंटीमीटर है, प्लस अब वर्नियर स्केल रीडिंग मैंने निकाला वो कितना है, इससे कितना आया 6 नंबर वाला लाइन जो है ना इस मैंने डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो इससे आया 0.06 ये है सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये भी सेंटीमीटर है तो यहाँ पर मैंने इसको सेंटीमीटर में लिख लिया, यहाँ पर मिलीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ ऐड कर लूंगा। तो 1.9 और 0.06 को ऐड करके 1.96 सेंटीमीटर जो है ना इस सिलेंडर का एग्जैक्ट डायमीटर होगा, ठीक है। ये है सेंटीमीटर में। अब मिलीमीटर में कितना होगा, ये है इसका एग्जैक्ट डायमीटर। अब मिलीमीटर में जो है इसका डायमीटर कितना होगा, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा मिलीमीटर में 1.96 को, अब 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है तो यहाँ पर मैंने 10 मिलीमीटर लिखा, 10 mm लिखा। तो 1.96 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके इससे आएगा 19.6 मिलीमीटर, ठीक है। तो दोनों एक ही है, ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर में है और यहाँ पर मिलीमीटर में है। तो इस सिलेंडर की जो डायमीटर है इसकी लंबाई 1.96 सेंटीमीटर है या 19.6 मिलीमीटर है, ठीक है। तो ये था इस सिलेंडर का एग्जैक्ट डायमीटर के। हम क्या कर लेंगे, किसी भी चीज़ को इस जाब्स के दरमियान रखने के बाद हम मेन स्केल रीडिंग जो है ना नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद हम फिर देखेंगे कि हमारे पास वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर वाला डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइडेंस करता है, मैचिंग करते हैं, तो उस नंबर को वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मेन स्केल की रीडिंग के साथ ऐड करते हैं, तो हमारे पास होगा एग्जैक्ट रीडिंग, एग्जैक्ट लंबाई डायमीटर का, ठीक है। तो ये था वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेने के बारे में कि हम इस तरीकों का इस्तेमाल करके हम क्या कर लेंगे, किसी भी जिस्म की पैमाइश या लंबाई जो है ना मालूम कर लेंगे इस तरीके से डायमीटर मालूम करने के लिए, चाहे वो इंटरनल डायमीटर हो या एक्सटर्नल हो, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये जो ऊपर वाले चाप होते हैं, जबड़े होते हैं वर्नियर कैलिपर का, ये अंदरूनी डायमीटर इंटरनल डायमीटर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारे पास जो है ना ग्लास वगैरह होते हैं या सिलेंडर होते हैं, इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है और एक एक्सटर्नल होता है। ये हमारे पास ये मार्कर, अब ये मार्कर के कैप के ये एक्सटर्नल डायमीटर है, ये बाहर की तरफ, और इसका ये अंदर वाला जो डायमीटर होता है ये होता है इंटरनल डायमीटर। तो मैं इस जाप की मदद से इंटरनल डायमीटर नाप सकता हूँ और इस जाप की मदद से एक्सटर्नल डायमीटर जो है ना नाप सकता हूँ, ठीक है। तो ये था वर्नियर कैलिपर के बारे में, मीटर रूल के बारे में, इसके लीस्ट काउंट के बारे में, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में और इस पर रीडिंग लेने के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद आता है स्क्रू गेज, स्पीरोमीटर, फिजिकल बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, मायरिंग सिलेंडर एंड स्टॉप वॉच। तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर जो है ना बना के अपलोड कर लूँगा, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग जो है ना इस टॉपिक पर समझ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप स्टूडेंट जो है ना मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।